तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे पढ़ रहे थे, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को निकाल रहे थे फॉर इनफाइनाइटली चार्ज्ड रॉड्स, ठीक है, और उसके अलग अलग पोजीशन के लिए, और फोर्सेस भी हम लोग देख चुके थे उस पर इनफाइनाइट चार्ज। तो हम लोग एक बार वो फिर से देख लें कि फोर्स जो जाएगा किसी भी पॉइंट पे चार्ज इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उस पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट फाइनाइट वालों के लिए हम लोग निकाल चुके थे, सेमी इनफाइनाइट और बाकी सारी कंडीशन में इनफाइनाइट था, पॉजिटिव है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। क्लियर है, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव होगा तो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आउटवर्ड, और नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स द लीनियर चार्ज रॉड, ठीक है, लीनियरली चार्ज रॉड। अब थोड़ा सा इस पे हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, कुछ बेंड्स थे, इसी को बेंड कर दिए थे किसी एंगल पे 90 डिग्री पे, और फिर किसी और रीजन में देखे थे। फिर एक आध क्वेश्चन इसे कर लेते हैं फोर्स रिलेटेड, जैसे कि मान लो कोई इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, ठीक है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, मान लेते हैं लैम्डा 1, ठीक है। अच्छा, दो इनफाइनाइटली चार्ज रॉड के बीच में हम लोग फोर्सेस देखे थे, ठीक है, जो ऐसे था, एक ऐसे जा रहा था और एक ऐसे जा रहा था। क्लियर है ना, पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे, एक ऐसे जा रहा था और ऐसे जा रहा था, ठीक, एक ऐसे और ऐसे, उसके बीच में हम लोग निकाल चुके थे, और वो आया था इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी सेपरेशन। अगर कोई ऐसे इनफाइनाइटली चार्ज इनवर्ट जा रहा है, इसका लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन आर है, तो जो फोर्सेज आया था वो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ आर आया था, यानी कितना भी दूर है पास रहे तो वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 के टर्म्स पे आया था सर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 एप्सिलॉन, ऐसे कुछ आया था, या 4 एप्सिलॉन, इसी को अप्रॉक्स था, मगर आर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, पाई भी कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आया था, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 एप्सिलॉन के अप्रॉक्स आया था, ठीक, आर पे भी नहीं तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अभी हम लोग करने जा रहे हैं कुछ इसी में, एक जैसे एक लैम्डा 1 इनफाइनाइट है और एक ले ले रहे हैं हम लोग ऐसे फाइनाइट वाला ले ले रहे हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव मान ले रहे हैं, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, और ये लैम्डा 2, ठीक, कितना सेपरेशन है आर, और इसका लेंथ कितना है एल, परफेक्ट है। एक हम लोग दो रॉड के बीच में भी निकालते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और इस बार ये वाला निकालने जा रहे हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल, एक ऐसे और एक ऐसे, प्लेन सेम ही है दोनों का। क्लियर है, इसके बाद फिर हम लोग रिंग्स पे देखेंगे, रिंग पे आएंगे, स्ट्रेट हो गया बहुत, अब 2 डायमेंशन पे आएंगे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में ही आएंगे मगर 2 डायमेंशन पे, ठीक है, जैसे रिंग हो गया। फिलहाल इन दोनों में निकाला जाए तो हम लोग को इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला पता है ना, और फोर्स का फॉर्मूला पता है Q इंटू ई, पर यहाँ पे इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस पर, ठीक है, परफेक्ट है कि अवे ही होगा, यानी इसकी वजह से जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अवे होगा, चाहे जहाँ भी कितना भी दूर देख ले अवे ही होगा हर जगह, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज होगा अगर, तो हम लोग सीधे सीधे क्यू लगा देंगे और ये की वैल्यू ऐसे रख देंगे जितने डिस्टेंस पे, जैसे पहला पॉइंट चार्ज यहाँ पे, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ यहाँ यहाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज होते, ठीक है, ये नेगेटिव है, सारे पॉइंट चार्ज नेगेटिव, तो फोर्स कैसा लगेगा, फील्ड ऐसे रहेगा राइटवर्ड इसकी वजह से, और फोर्स कैसा लगेगा टुवर्ड्स द सब अट्रैक्टिव, सारे पॉइंट चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है, सारे पॉइंट चार्ज पे अट्रैक्टिव, मगर सारे इनफाइनाइट है, ठीक है, तो हम लोग सारे पॉइंट चार्ज सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अगर निकालना तो सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इनफाइनाइट है तो इंटीग्रेशन या जीपी आता है, मगर इंटीग्रेशन को अगर पकड़े तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट एडिशन होता है, ठीक है, स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, तो वेक्टर है फोर्स, फोर्स वेक्टर है, स्केलर एडिशन कब फॉलो करेगा, जब डायरेक्शन क्या होगा सेम, तो इस केस में देखिए सबका डायरेक्शन सेम, इस वाले पॉइंट चार्ज को इधर, यहाँ पे पॉइंट चार्ज इधर, इधर सारे सेम डायरेक्ट, सारे अट्रैक्टिव, ठीक है, तो ऐसे केस में सबका सेम है तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम लोग को ऐसा एक एलिमेंट्री चार्ज लेना है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट था, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे रॉड है, तो यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पे dx विड्थ के लिए एक इनफाइनेटली स्मॉल विड्थ लेंगे, ठीक है, और इतने विड्थ के लिए मानेंगे कि x चेंज नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ऐसे फोर्स ऐसे लगेगा, तो df की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका टुवर्ड्स इट, df की वैल्यू क्या आ जाएगा e dq, ये e x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, r डिस्टेंस पे कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है, ये लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r होता ना, यहाँ पे एप्सिलॉन r की जगह क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन x, dq की जगह इतने दूर का चार्ज
चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा 2, एक यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा 2 है, तो dx विड्थ का कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 dx। क्लियर है, सब एक ही डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर देंगे। x कहाँ से इंटीग्रेट हुआ, पहला पॉइंट है यहाँ, ये कितना डिस्टेंस है r, और लास्ट वाला r प्लस एल, तो x कहाँ से इंटीग्रेट होगा, r से r प्लस एल। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो आ जाएगा आपका नेट फोर्स जो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, कहाँ से कहाँ, r2 r प्लस एल, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x ln x r2 r प्लस एल, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log a माइनस log b, it will be log a by b ln r plus l by, ठीक है। अट्रैक्टिव नेचर, पॉजिटिव होता तो रिपल्सिव, कोई एक नेगेटिव अपोजिट है तो अट्रैक्टिव, पॉजिटिव होता तो रिपल्सिव। क्लियर है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा 2 डायमेंशन देखते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन 2D। ये तो 1 डायमेंशनल रॉड का था, 2 डायमेंशनल आता तो रिंग को देखते हैं। अच्छा, रिंग को देखेंगे, अगर मान लो पूरे रिंग में अगर हम लोग, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशनल रिंग को देखेंगे या रिंग का कोई पार्ट देखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई रिंग है, ठीक है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लीनियरली, कितना, लैम्डा, लैम्डा क्या है, चार्ज पर लेंथ, रिंग का रेडियस क्या है, r। क्लियर है, तो रिंग के जो सेंटर पे आएगा, ये एक तरह से आप रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल को क्या कहते हैं, पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड। ठीक है, अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका नंबर ऑफ साइड्स अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिंग या सर्कल। तो रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड, ठीक है, और हम लोग जानते हैं रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी होगा, ऐसे 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 ऐसे, अगर हर जगह चार्ज, सारे वर्टिसेस पे चार्ज क्या है इसका, सेम है, तो नेट फील्ड, क्योंकि सबका सम क्या हो जाएगा, 0। तो अगर सारे वर्टिसेस सेम है, ये भी एक इनफाइनाइट साइड है और हर एक वर्टिसेस पे सेम चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनिफॉर्म है यानी हर एक विड्थ में, हर एक पॉइंट विड्थ में क्या होगा, चार्ज सेम होगा, तो सबके वजह से, जैसे ये वाला पॉइंट चार्ज, सबके वजह से नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 इन रेगुलर पॉलीगॉन, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन, और सारे वर्टिसेस पे सेम, सारे वर्टिसेस पे सेम। ठीक है, तो सेंटर पे नेट फील्ड या नेट फोर्स क्या होगा, अगर सेंटर पे कोई चार्ज है तो नेट फोर्स 0, चार्ज नहीं तो नेट फील्ड 0। ठीक है, तो सेंटर पे नेट फील्ड क्या होगा, 0। जैसे कि आप देख लो, ये अगर कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं यहाँ पे, तो ये अपने पॉजिटिव इधर फील्ड जनरेट करेगा, तो डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा पॉइंट होगा जो, ठीक है, इसके अपोजिट फील्ड जनरेट कर देगा, तो दोनों जो डी आएगा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। हर पॉइंट के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट कोई पॉइंट है जो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। यहाँ पे कोई है ऐसे रहेगा तो इसके अपोजिट डायमेट्रिकली क्या कर देगा, कैंसिल। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर वो क्या होगा, नल वेक्टर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है, डिराइव भी कर सकते हो। जब हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग के लिए देखेंगे दूसरी समय इसको सेंटर पे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे वो 0 आ रहा है। ठीक, वैसे तो एनालिसिस बन ही गया। ठीक, कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट कोई दूसरा चार्ज वहाँ पे पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फील्ड कब मिलेगा, जब आधा दूर पॉजिटिव चार्ज हो आधा नेगेटिव हो, या कोई 1% पॉजिटिव हो कोई 1% नेगेटिव, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, आने वाले टाइमों में। फिलहाल अभी हम लोग सेम चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता तब भी मिल सकता था फील्ड, पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा लिए हुए, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म। टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू टोटल लेंथ 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई लैम्डा r, ये टोटल चार्ज रहेगा। क्लियर है, हाँ, डिस्क्रीट लोगे कहीं कहीं यहाँ कुछ चार्ज है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, तो उसकी वजह से निकाल सकते हो, तो फिर अपना फॉर्मूला, ठीक है, Q/4 पाई एप्सिलॉन r r स्क्वायर। ठीक,
पर अगर यूनिफॉर्म है तो हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज बैठा हुआ है जो एक दूसरे को फील्ड को क्या कर देगा, कैंसिल। क्लियर है? ठीक है, वही रेगुलर पॉलीगॉन वाला। अब यहाँ तो कैंसिल हो गया पर इसके एक्सिस से मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial distance r, ठीक है, from the center of uniformly charging, ठीक है। उसके लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक। जैसे कोई चार्ज रिंग ऐसे है और उसका रेडियस कैपिटल आर है और इसके सेंटर से इसका एक्सिस ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे रिंग है, ठीक। ये ऐसे रिंग है, जैसे ये रिंग हो गया, ठीक। अगर हम ऐसे प्लेन में ले लेते हैं बोर्ड के तो ये वाला एक्सिस हो जाएगा, ये मार्कर जो जाएगा एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। उसके सेंटर से ऐसे तो ये एक्सिस ऑफ रिंग होगा। ये अगर बोर्ड में लेते हैं, जैसे बोर्ड में तो ये एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे एक्सिस। तो अगर हम इसको साइड वाइज देख रहे हैं, ऐसे साइड से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, जैसे साइड से इसको ऐसे देख रहे हैं तो इस साइड से ऐसे देख रहे हैं, ठीक। तो ये एक्सिस हो गया हमारा, तो हम साइड व्यू देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये एक्सिस हो जाएगा और एक्सिस कितना डिस्टेंस आर पे, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ठीक है। तो इस बार वही पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो, ठीक है। नेगेटिव लोगे तो टुवर्ड्स और पॉजिटिव लोगे तो अवे। तो क्लियर है, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स, पॉजिटिव होगा तो अवे, वो तो समझ में आ रहा है। आइए पहले इसको ड्राइव कीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ r डिस्टेंस है, ठीक, और कोई जैसे यहाँ लेते हैं ये रेडियस r है, ये अगर एंगल अल्फा लेते हैं, ठीक। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ जो पॉइंट चार्ज होगा एकदम बहुत स्मॉल, इनफाइनेटली स्मॉल dq जो होगा, उसके लिए ऐसा हो जाएगा और फील्ड ऐसे हो जाएगा अवे, ठीक। तो उसके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट के लिए डिस्टेंस ये हो जाएगा, यानी r² प्लस r²। उसके लिए फिर जो डी आ जाएगा dq चार्ज के लिए, डी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r², मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r² प्लस r² का। क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ बना देंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ से क्लियर ना, कोई दिक्कत हो तो एक बार पॉज करके सोचिए, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट देख लीजिए, रिप्ले कर लीजिएगा। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फिर से मैं समझा दूंगा इसको नए वीडियो में, ठीक है। जैसे ये ले रहे हैं और यहाँ से ये r डिस्टेंस पे, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, टेक dq, कोई भी पॉइंट चार्ज लोगे, ये ऐसे एक्सिस है ना, ऐसे, ठीक है। तो हर एक के लिए डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कोई ले सकते हो, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लो, सब एक्सियल डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस देखोगे हर जगह से क्या रहेगा, ये सेम। तो ये जो डिस्टेंस वो सेम जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस ये होगा अंडर रूट ऑफ ये रेडियस r है तो r² प्लस r²। तो इस वाले dq के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा d, ठीक है। ये हम लोग एंगल अल्फा लिए तो d की वैल्यू जो आएगा मैग्नीट्यूड वो dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस r² होगा कि नहीं होगा। ये क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज है कोई r डिस्टेंस पे, ये r डैश डिस्टेंस हमारा यही, ठीक है, ये r डैश है तो क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r डैश स्क्वायर, और अवे होगा पॉजिटिव है तो, नेगेटिव होता है तो टुवर्ड्स होता है ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे अगर हम इसको ऐसे रिजॉल्व कर दिया, अल्फा है तो इधर क्या हो जाएगा d cos अल्फा, ये तो एंगल फिक्स ही है, एक्सियल डिस्टेंस फिक्स है तो एंगल भी फिक्स होगा, एक्सियल डिस्टेंस चेंज होगा तो ये अल्फा चेंज होगा। तो ये अल्फा है तो इधर भी अल्फा हो गया, इधर हम रिजॉल्व करें d cos अल्फा, इधर हो जाएगा आपका d sin अल्फा, ठीक है। आप देखोगे सेम इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ले ले तो उसका फील्ड भी ऐसे ही होगा, ठीक है, और वो भी ऐसे जाएगा, ये भी अल्फा होगा ऑब्वियस है क्योंकि सारे लोग सेम डिस्टेंस बना रही है, ठीक है। वही जैसे बताए थे ये सबके लिए क्या है सेम, ऐसे
यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक है, जैसे ये देखिएगा, ये ऐसे है तो ऐसे है, ये वाली एक्सिस है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा सबके लिए सेम, ठीक, सबके लिए क्या होगा ये सेम, वही कॉम्पास वाला, जैसे कॉम्पास से हम लोग सर्कल खींचते तो ये वाला इंक्लाइन वाला है जो सर्कल बनाता है कॉम्पास बीच में, तो ये सबके लिए क्या डिस्टेंस है सेम है, ठीक है, और तो सबके लिए डिस्टेंस सेम है तो सबके लिए एंगल भी क्या होगा ऐसे, ये वाला सेम होगा, ठीक है, सबके लिए सेम था तो सबके लिए एंगल भी क्या होगा ये सेम, तो एंगल अल्फा सेम होगा, तो इसका अल्फा आएगा तो इधर फिर से डी कॉस अल्फा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा डी, तो इसका जो डी साइन अल्फा था उसके ये वाला डी क्यू जो है वो दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो एड अप होगा, जो हर एक पॉइंट चार्ज के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा पॉइंट है, जो ये वर्टिकल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा कैंसिल और केवल हॉरिजॉन्टल रखेगा, ठीक है, पर यहाँ केवल 2 पॉइंट लिए थे इसलिए 2 ही मिला, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ वाला पॉइंट है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ये वाला होगा, यहाँ वाला पॉइंट है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ये होगा, तो ऐसे सबका पेयर मिलता जाएगा, सबका पेयर यही वाला मिलेगा, तो केवल यही वाला जो है हमारा डी एक्स यही समीशन में काम आएगा, ठीक है, डी बाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो केवल क्या आएगा तुम्हारा डी एक्स ही आएगा, ठीक है, तो हम लोग को इसी को इंटीग्रेट करना है, क्लियर, तो डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगा डी कॉस अल्फा है, ठीक है, डी की वैल्यू हम लोग निकाले हुए, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू आर, हाइपोटेनस की वैल्यू आर डैश, तो आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है बाहर निकालो तो, ठीक है, आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, इंटीग्रेशन में क्या है डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे मतलब टोटल चार्ज सम ऑफ चार्ज ना पूरा, डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ सारे पॉइंट चार्जेस, तो सारे पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसका लैम्डा है तो लैम्डा इनटू टोटल लेंथ, यानी नेट जो फील्ड आ जाएगा फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट जो फील्ड आ जाएगा वो ई एक्स में ही आ जाएगा, ठीक है, ई एक्स में ही आ जाएगा, और कितना आ जाएगा आपका डी क्यू का टोटल चार्ज क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, क्लियर है, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, चाहो तो काट दो इसको, तो लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्लियर है, कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं, आइए थोड़ा आगे बढ़ा जाए, इसमें एक चीज देखिए, गुड, नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि हम लोग सेकंड केस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेके चले क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ना, पूरे रिंग के लिए तो हम लोग देख चुके हैं सेंटर पे क्या था 0, ठीक है, अब हम लोग सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग देखने जा रहे हैं, क्लियर, ठीक है, फिर क्वार्टर को भी देखेंगे, जैसे कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ऐसे,
और ऐसे सेंटर मतलब ये सेंटर ऑफ मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल नहीं है, सेंटर ऑफ सर्कल मतलब सेंटर ऑफ रिंग है। ठीक है, हम सेंटर ऑफ रिंग की बात कर रहे थे। ठीक, इस सेंटर का मतलब ये मत सोचिएगा कि सेमी सर्कल उसका सेंटर कहीं कुछ यहाँ आएगा। क्लियर है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ रिंग करे। ये सेंटर मतलब किसका, सेंटर ऑफ रिंग ऑफ विच द सेमी सर्कुलर इज द पार्ट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अब ढेर सारे इनफाइनाइट चार्जेस है। अब हर एक पॉइंट चार्ज के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं मिलेगा, बस इन्हीं दोनों के लिए मिलेगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट चार्ज के लिए इधर वाला गायब हो गया, क्योंकि इधर गायब हो गया एक तरह से। ठीक है, तो हर एक पॉइंट चार्ज के लिए नहीं मिलेगा। जैसे इसका इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, सबका यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन। ठीक है, मगर सबके लिए एक अच्छी बात है कि सबके लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, डिस्टेंस वैरी नहीं कर रहा है, केवल क्या वैरी कर रहा है, डायरेक्शन। क्लियर है, तो डायरेक्शन वैरी कर रहा है, फिर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि इनफाइनाइट नंबर वाले में क्या करते हैं, इंटीग्रेट। पर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई में, जब एक्स और वाई में रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे और वाई को अलग, जैसे हमने पहले किए हुए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ निकालना है। अब ऐसा पॉइंट चार्ज लेना है, जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले रहे हैं और उसके वजह से फिर ऐसे। ठीक, तो पॉइंट चार्ज कैसा लेंगे और देखा जाए, ऐसा लेंगे कि हम इंटीग्रेट कर सके ना। ठीक है, सबके लिए डिस्टेंस सेम है और हम ऐसे बढ़े, यहाँ से पॉइंट चार्ज से लेके ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, तो हम एक रोटेशन बढ़ रहे हैं, एक रोटेशन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं, एंगुलर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो अभी हम यहाँ हैं, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ हैं, तो थोड़ी देर बाद यहाँ हैं, तो इसके लिए क्या बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ है। ठीक, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो ठीक, तो यानी हर एक पॉइंट चार्ज जो है वो अलग अलग एंगल पे। तो हम लोग माने जब डिस्टेंस होता है तो एक्स डिस्टेंस में dx के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, कि dx विड्थ के लिए x कांस्टेंट होगा। जब एंगल पे होगा तो हम लोग क्या लेते हैं, थीटा पे d थीटा। अब d थीटा विड्थ के लिए मानेंगे कि थीटा कांस्टेंट है, और ये जो आएगा इसका विड्थ क्या आएगा, r d थीटा। तो यहाँ पे चार्ज जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, एक यूनिट का चार्ज लैम्डा है, तो r d थीटा का लैम्डा इंटू r d थीटा। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे d की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, कितना डिस्टेंस है, रेडियस r। ठीक है, dq की वैल्यू रख दो, लैम्डा r d थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, लैम्डा d थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। अब इसको रिजॉल्व कर दिए थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, d cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, d sin थीटा। ये हम लोग इसको dx या जो भी मान ले, d1 मान ले। ठीक है, dx मान लो, इसको इस केस में dy मान लो या d2 मान लो। ठीक है, d1 दोनों परपेंडिकुलर है, तो d1 हमारा क्या जा रहा है, d cos थीटा। ठीक है, d की वैल्यू क्या है, लैम्डा d थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r cos थीटा। इंटीग्रेट कर दो e1 निकालने के लिए। ठीक है, e1 निकालने के लिए इंटीग्रेट करो, थीटा कहाँ जाएगा, ये पॉइंट चार्ज ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे वेरी कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो थीटा 0 से पाई, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin थीटा, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। तो ये ex जो आ जाएगा हमारा e1। ठीक है, जो कि ex भी है हमारा इस केस में, वो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0, साइन पाई भी 0 माइनस साइन 0 भी 0, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, dy देखोगे, dy क्या है, d की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, d थीटा साइन थीटा, कहाँ से इंटीग्रेट होगा भाई, 0 से पाई। ठीक है, तो y या e2 इसको लिए थे, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, अपर लिमिट रखें लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, अपर लिमिट माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ये -1 होता है, माइनस और माइनस ऑलरेडी है तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, यानी हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, यानी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा हमारा E2 या EY जो भी करो, यानी EX 0 होगा। अच्छा ये पूरा रिंग होता तो 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर दे, 0 से 2 पाई, यहाँ भी 0 से 2 पाई होता पूरा रिंग, तो 0 से 2 पाई में भी अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 0, ये तो 0 ही होता, और ये 0 से 2 पाई करता तो माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती तो -1 + 1 0, ठीक है, तो पूरे रिंग के लिए क्या होता है 0, यहाँ से वही डराइव हो जा रहा है, तो यहाँ से ये चीज़ आ गया, यानी हम कह सकते हैं लैम्डा बाई, ये फॉर्मूला देख कर कुछ याद आ रहा है, इनफाइनाइट वाला रॉड, इनफाइनाइट रॉड का भी यही होता है, बस यहाँ पे कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, तो बात वही है। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से अगर पॉजिटिव है, ठीक है, EY की ओर मिल रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है, वो ऐसे रहेगा, और क्या है EY की वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर डाउन, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर। क्लियर है? चलिए इसको यहीं रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।